वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम सॉल्व करेंगे एस यादव की किताब। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो लाभ और हानि वाला चैप्टर आज से शुरू करेंगे, यानी कि प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। जो ये किताब सॉल्व करेंगे इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो 2019 के एडिशन के हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके कुछ कीवर्ड जो नाम वगैरह हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या, क्रय मूल्य। जहाँ भी क्रय मूल्य लिखा होगा इसका मतलब होगा वो कीमत जिस पे वस्तु, कोई भी वस्तु है जिसे हम जिस कीमत पे अपन ने खरीदी है वो हो जाएगा क्रय मूल्य। और जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा जिस पे बेची है वस्तु को। तो ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य। लाभ, जो लाभ होगा जब विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हो जाएगा उससे लाभ, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो होगी हानि। और इसके अलावा जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर बराबर जितने में चीज़ वस्तु खरीदी है उतनी में बेच दी तो ना तो उसे हानि लाभ होगा और ना ही हानि। इसके बाद आप कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इसी के। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो जो कुल लाभ होगा गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, भाई उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर हमें प्रतिशत हानि निकालनी है तो प्रतिशत हानि का आ जाएगा हमारा कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और अगर लाभ अकेला निकालना है तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर हमें हानि अकेली निकालनी है तो ये हमारी हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये लाभ हानि निकालने के लिए। और अब अगर हमें मान लो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है और जो लाभ और जो हानि हुई है वो प्रतिशत में दी है हमें, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य और 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100। तो इससे निकल आएगा हमारा विक्रय मूल्य। अगर हानि हुई होगी विक्रय मूल्य में तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और 100 माइनस का हानि प्रतिशत बटे 100। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। वैसे ये कुछ फॉर्मूले हैं, बस इन्हीं को हम कर लेंगे तो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 पर की दर पर बेच दी। 2 प्रकार की चीज़ें थीं और सबको 10,000 पे बेच दी। उनमें एक पर 20% की हानि और एक पर 20% का लाभ होगा। तो उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत हानि या कितने प्रतिशत लाभ होगा वो बताना है। तो जब भी कोई सी भी चीज़ हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें ये लिखा हो कि 2 चीज़ें हैं, अगर एक को उसने मान लो पहले X% की हानि पे लाभ पे बेची या फिर हानि पे बेची, किसी पर भी हो। जैसे इसमें दिया है X% की हानि और फिर क्या किया, उसी को X% के लाभ पर बेच दिया। जब भी ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो इनमें पहली बात हमेशा हानि होती है। अगर 20% की एक को हानि पे और 20% की लाभ पे बेचा है तो हर बार हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और
जो इनका हानि प्रतिशत होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मतलब है जितने प्रतिशत की हानि और लाभ हो रही है, यहाँ पे 20% की हानि और 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा 20 का, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4%। तो जो हानि प्रतिशत होगी वो हो जाएगी 4% की हानि। ठीक है, इस सवाल में हमारा दिया है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ कमाता है। उसने 20 वस्तुओं को कितने में बेच दिया? ₹1, यानी कि ₹1 में बेच दिया। बेचने पे क्या हो रहा है? उसे 20% का लाभ। तद अनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की कीमत निकालनी है। तो ₹1 में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो दिया है हमारा 20 वस्तुओं को किसने 120% के लाभ पर बेचा, और कितने में बेचा है? ₹1 में बेचा है। ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो जो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है हमारा वो तो हमें दिया है ₹1, और लाभ हो रहा है 20% का। वस्तुएं हैं टोटल 20, तो हम 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो हमने मान लिया ₹X है। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य बराबर होता है हमेशा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट, जितने का भी लाभ हो रहा है, बटे 100। तो विक्रय मूल्य है हमारा 1, तो 1 बराबर क्रय मूल्य हमने मान लिया है x 20 वस्तुओं का। तो x गुणे, क्योंकि उसे 20 वस्तुओं पे हो रहा है 20% का लाभ, तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 20 बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा। 100 बराबर x गुणे ये हमारा जुड़ जाएगा तो 120। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 100 बटे 120 हो गया हमारा, बराबर में x। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 और ये 6 बार में। तो जो x बराबर आया वो आ गया हमारा 5 बटे 6। तो जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकला हमारा वो x था, तो 5 बटे 6 रुपये निकला। तो 5 बटे 6 रुपये में उसने 20 वस्तुएं खरीदी। तो जो 5 बटे 6 रुपये है उसमें उसने क्या रुपए में उसने 20 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, जब 5 बटे 6 रुपये में उसने 20 वस्तुएं खरीदी तो ₹1 में वो कितनी वस्तुएं खरीदेगा? जैसे 5 बटे 6 में 20 वस्तुएं खरीदी तो वो ₹1 में कितनी वस्तुएं खरीदेगा? 20 में किससे 5 बटे 6 से भाग दे देंगे, तो ये 5 बटे 6 ऊपर है तो 6 ऊपर चला जाएगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हम मान लो ₹2 में 10 पेन खरीद रहे, अगर ₹2 में 10 पेन खरीद रहे तो ₹1 में कितने खरीदेंगे? 10 बटे 2, यानी कि 5 पेन खरीदोगे। इसी तरीके से इसमें भाग दे देंगे, वस्तुएं खरीदेगा। 5 से कट जाएगा 4 बार में, 6 चौको 24, यानी कि 24 वस्तुएं। तो ₹1 में 24 वस्तुएं खरीदेगा। यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, तो ₹1 में वो 24 वस्तुएं खरीदेगा। इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी और उनमें से 80 अलमारी 4000 के लाभ पे, और जो बाकी बची उन्हें 1200 की हानि पे बेच दी, तो उससे 10% का कुल लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना प्रत्येक अलमारी की कीमत
एक्स रुपये थी, हमने अलमारी हर एक अलमारी की कीमत एक्स रुपये मान ली। अब एक्स रुपये मान ली हर एक अलमारी की कीमत। अब जो 80 अलमारी थी वो उसने कितने 4,000 के लाभ पे खरीदी, बेची। तो पहले सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल 140 अलमारी हैं, तो जो क्रय मूल्य हुआ जो जिस पे उसने खरीदा था वो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 140 कुल अलमारी हैं और हर एक उसने कितने एक्स के भाव से खरीदी, तो 140 एक्स तो आ गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य में क्या कह रहा है, उससे 10% कुल लाभ प्राप्त हुआ, उससे लाभ हुआ कुल 10% का। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा हमारा 140 एक्स क्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य हमारा निकल आएगा यहाँ से कितना 140 एक्स हो गया हमारा क्रय मूल्य, 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, लाभ है हमारा 10%, तो 100 में 10 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 110 बटे 100, ये कट गया। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 154 एक्स। तो जो विक्रय मूल्य आया वो आ गया हमारा 154 एक्स। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 40 अलमारी 4,000 रुपये के लाभ पे बेची। तो जो 40 अलमारी थी, जो 40 अलमारी थी, 40 अलमारियों का जो विक्रय मूल्य होगा, तो सबसे पहले 40 अलमारियों में क्या हुआ, उसे 4,000 रुपये का लाभ, 4,000 रुपये का लाभ हुआ। तो 40 अलमारियों का जो क्रय मूल्य था वो हमारा होगा 40 एक्स, हर एक की कीमत एक्स रुपये, तो 40 एक्स क्रय मूल्य होगा। और उसके बाद उसे लाभ कितने का हुआ 4,000 का, तो 4,000 रुपये और मिले, तो ये उनका क्या आ जाएगा 40 अलमारियों का विक्रय मूल्य। क्योंकि जो क्रय मूल्य है 40 अलमारियों का, चलो ऐसे देख लेते हैं, जो 40 अलमारियों का विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 40 अलमारियों का क्रय मूल्य और प्लस में लाभ, जितना भी लाभ हो रहा है। तो 40 अलमारियों का जो क्रय मूल्य है वो है 40 एक्स और प्लस जो लाभ है वो है 4,000 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारा 40 अलमारियों का विक्रय मूल्य। अब ये 40 नहीं 80 अलमारी हैं, तो यहाँ पे हमारा 80 अलमारी 80 कर लेंगे, 80 एक्स। इसके बाद अब आगे क्या कह रहा है कि शेष को 1200 की हानि पर बेच दिया, 80 4,000 के लाभ पे बेच दी, तो बचेंगी हमारी कितनी 60, तो 60 को उसने 1200 की हानि पर बेच दी। तो जो 60 अलमारी हैं, 60 अलमारियों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 60 एक्स, 60 का जो क्रय मूल्य था और यहाँ पे क्या हुई उसे हानि हुई, तो 1200 घटा देंगे। लाभ होता तो हमेशा जोड़ते हैं और हानि हुई तो हम घटा देंगे, तो 60 एक्स माइनस का 1200, ये हमारा क्या आ गया 60 अलमारियों का विक्रय मूल्य। तो जो कुल 140 अलमारियों का विक्रय मूल्य है वो निकाल लेंगे। जो विक्रय मूल्य होगा वो इन दोनों का हो जाएगा, जो 80 और 60 की दोनों का, तो 80 का है हमारा 80 एक्स प्लस का 4,000 और जो 60 का है वो है 60 एक्स और माइनस का 1200 रुपये, जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 140 एक्स और प्लस का 2800। ये 4,000 में से 1200 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 2800। तो ये आ गया हमारा 140 का विक्रय मूल्य। और यहाँ से हमारा 140 का विक्रय मूल्य कितना निकला था 154 एक्स, तो इसे हम 154 एक्स के बराबर रख सकते। अब इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये आ गया हमारा 154 एक्स माइनस का 140 एक्स बराबर में 2800, घटा देंगे तो ये बचा हमारा 14 एक्स बराबर 2800, ये दो बार में कट जाएगा तो ये आ गया हमारा 200। तो x बराबर आ गया 200। जब x का मान 200 आ गया तो जो प्रत्येक अलमारी की कीमत निकालनी थी वो निकल आई हमारी 200 रुपये। सवाल में भी हमसे यही पूछ रहा था, तो ये आ गया हमारा 200।
अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन, 10 रुपये प्रति 7 पेन का मतलब है कि 10 रुपये में 7 पेन खरीदे उसने, इसकी दर से पेन खरीद कर लाया और उसने क्या 40% लाभ पर बेचा, 40% लाभ पर बेच दिया। तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे वो हमें निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 10 रुपये में 7 पेन वो खरीद कर लाया और अब हमसे पूछ रहा है कि 10 रुपये में 40% लाभ पर बेच दिया। 40% लाभ पर बेचने पर कोई किसी व्यक्ति ने पेन खरीदे तो 10 रुपये में उसे कितने पेन मिलेंगे वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 10 रुपये मान लिया उसने, 10 रुपये में 7 पेन खरीद के लाया, तो जो क्रय मूल्य था वो मान लिया हमने 10, क्रय मूल्य मान लिया 10 रुपये। ठीक है, अब जो पेन आए, जो पेन थे वो खरीदे उसने 7। इसके बाद उसने क्या कहा 40% लाभ पर बेच दिया, बेच रहा वो, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य का 140%। तो ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 14 रुपये। तो उसने 7 पेन 14 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो उसने 14 रुपये में जो बेचे वो बेचे कितने, 7 पेन, 14 रुपये में 7 पेन बेच दिए। अब वो हमसे पूछ रहा है 10 रुपये में कितने पेन मिले, यानी कि किसी खरीदार को, जो खरीद रहा, तो किसी ने क्या, जो खरीदार होगा उसने क्या 14 रुपये में वो कितने पेन खरीदेगा, 7 पेन, और वो पूछ रहा है हमसे 10 रुपये में कितने पेन खरीदेगा। तो अगर 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में कितने पेन खरीदेगा, 7/14 पेन, भाग दे देंगे, 14 में 7 पेन खरीद रहा है तो 1 रुपये में 7/14 पेन खरीदेगा। हमें निकालना है 10 रुपये की, तो 10 रुपये में जो पेन खरीदेगा तो वो हो जाएगा 7/14 और 10 से गुणा कर देंगे, गुणा 10 पेन। तो ये 7 से 2 बार में और 5 बार में, यानी कि वो 5 पेन खरीदेगा। तो 10 रुपये में 5 पेन खरीदेगा। अब इसमें कहा है एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की लागत कीमत क्या है। लागत कीमत का मतलब होता है हमेशा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। इसके बाद विक्रय मूल्य दिया है हमें बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया है हमें 3100 रुपये, और जो लाभ का प्रतिशत है वो है हमारा 24%। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जो विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा वो होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ % और बट्टे 100। तो विक्रय मूल्य हमारा दिया है 3100, क्रय मूल्य हमने मान लिया है x है, तो x गुणे और इसे 24% का लाभ हो रहा है तो 124/100, ये 100 प्लस का 24 जोड़ देंगे तो ये हमारा ही हो जाएगा 124। ठीक है, अब जी इन्हें का मल्टीप्लाई कर, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 3100 गुणे 100 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 124, बराबर में आ गया x। तो 31 से ये कट जाएगा और 31 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 100 बार में कट जाएगा। इसके बाद 31 से 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 का और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 2500 रुपये। यानी कि जो उस वस्तु का क्रय मूल्य था वो आ गया हमारा 2500। अब इस सवाल में देखते हैं, इसमें कहा 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी, निकालना है हमें। इस वाले क्वेश्चन में ये कहा है उसने कि जो अपन लाभ प्रतिशत निकालते हैं वो हमेशा निकालते क्रय मूल्य से। जो लाभ प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, कुल लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, यही होता है हमारा फॉर्मूला किसका,
लाभ प्रतिशत का, लेकिन वो उसने यहाँ पे क्या कहा, 20% की लाभ प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में निकालनी है। तो ये होती है क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। अब वो कह रहा है यहाँ पे क्रय मूल्य के बदले आप विक्रय मूल्य लो, तो इस विक्रय मूल्य से हमें निकालनी है। तो उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपये है। इसके बाद जो लाभ का प्रतिशत हमें दिया है 20%, और जो विक्रय मूल्य है वो हम निकाल लेंगे। तो जो विक्रय मूल्य आएगा हमारा वो आ जाएगा कितना, क्रय मूल्य x का 120%, तो परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो x का 120%, 1 0 से कट गया, 6 से और ये 5 से, तो 6x/5 आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य आ गया, ये हमारा था क्रय मूल्य। तो लाभ हम निकाल लेंगे। तो लाभ आ जाएगा हमारा 6x/5 माइनस का x। लाभ हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 6x माइनस क्रय मूल्य हमारा x, घटा देंगे। तो घटाने पे लाभ आ जाएगा हमारा x/5 रुपये। तो x/5 रुपये हमारा लाभ आ गया, और 6x/5 है हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो जो लाभ प्रतिशत निकालना है वो निकालना है विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे विक्रय मूल्य। तो जो लाभ है वो है हमारा x/5 गुणा 100 बटे जो विक्रय मूल्य है हमारा वो है हमारा कितना, 6x/5। तो यहाँ पे रख देंगे 6x/5। ये यहाँ पे जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो हो गया हमारा x/5 गुणा 100 गुणा 5 हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे आएगा वो आ जाएगा हमारा गुणा 6x। तो ये 5 से ये 5 कट गया, ये x से ये x कट गया, ये 50 और ये 3 बार। तो जो लाभ प्रतिशत आया हमारा वो आ गया 50/3, यानी कि 3 एकम 3, 36 सही 2/3, वो 3 एकम 3, 16 सही 2/3%। ठीक है। तो जो लाभ प्रतिशत आएगा वो आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, और जो 40 पेन है उन्हें 5% की हानि पे बेच दिए, और वह कुल 10% लाभ की आकांक्षा रखता है, यानी कि पूरे पे वो 10% लाभ कमाना चाहता है। तो जो बाकी के शेष 10 पेन बचे हैं उन्हें को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले 50 पेन थे, 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। तो जो क्रय मूल्य है हमारा वो निकाल लेंगे। तो 50 पेन है और हर एक पेन को कितने 50 रुपये से खरीदा, तो जो क्रय मूल्य है वो हमारा आ गया 2500 रुपये। 2500 रुपये आ गया क्रय मूल्य। अब 40 पेन को 5% की हानि पर बेचा, तो जो 40 पेन का विक्रय मूल्य है वो निकाल लेंगे हम। तो ये 40 पेन का विक्रय मूल्य है वो निकाल लेंगे। तो ये 40 पेनों का विक्रय मूल्य होगा वो हमारा हो जाएगा 40 पेनों के क्रय मूल्य। तो जो 40 पेनों का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 100 माइनस का हानि प्रतिशत बटे 100। तो जो 40 पेनों का क्रय मूल्य होगा हमारा वो हो जाएगा 40 गुणे हर एक पेन की कीमत 50। 40 पेनों का विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले 40 पेनों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 40 गुणे 50। 100 माइनस का हानि प्रतिशत, तो हानि हो रही है कितने की 5% की, तो ये हमारा 95 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 5 का 20 गुणे 95, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1900 रुपये।
तो ये 40 पेन बेचे, वो बेचे उसने 1900 रुपये में। अब वो क्या कह रहा है कि वह 10% कुल लाभ की आकांक्षा रखता है। तो जिस विक्रय मूल्य पर वो पूरे को बेचना चाहता है, यानी कि जो उसकी आकांक्षा का मूल्य है, आकांक्षित विक्रय मूल्य है जो, वो निकाल लेंगे। जितनी की वो आशा कर रहा है वो निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 2500 है टोटल 50 पेनों का, और वो सबको कितनी 10% पर बेचना चाहता है, तो 110 हो जाएगा बटे 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2750। तो 2750 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो अब जो 10 पेन बचे हैं हमारे, 40 तो उसने बेच दिए, 10 पेन बचे, 10 पेनों का जो विक्रय मूल्य है वो निकल आएगा हमारा। 10 पेनों के लिए क्या, इस पर वो बेचना चाहता है, तो इसमें से हम 40 पेनों का घटा देंगे। ये कुल विक्रय मूल्य 2750 में बेचना चाहता है, 40 उसने बेच दिए 900 1900 रुपये में। तो 10 जो 40 वो कुल 50 पेनों का विक्रय मूल्य है, उसमें से हम 40 घटा देंगे, तो ये 10 पेनों का विक्रय मूल्य निकल आएगा हमारा। 1900 घटा देंगे तो ये घटाने पे आ गया हमारा 850 रुपये, यानी कि वो 10 पेनों को 850 रुपये में बेचेगा। बेचना चाहता, बेचने पड़ेंगे तब उससे जाके 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो अब 10 पेनों पर जो लाभ होगा वो निकालना पड़ेगा पहले तो हमें। 10 पेनों पर लाभ, 10 पेन पर जो लाभ चाहिए वो निकालने की। तो लाभ के लिए क्या, 10 पेनों का जो विक्रय मूल्य है माइनस का क्रय मूल्य। तो 10 पेनों का जो विक्रय मूल्य वो आ गया हमारा 850, माइनस जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 50 गुणे 10 यानी कि 500। 500 में 850 में से 500 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 350 रुपये। 10 पेनों पर उसे 350 का लाभ चाहिए, तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। हमारे पास लाभ है और क्रय मूल्य है। लाभ आया हमारा 350 रुपये गुणे 100 बटे जो क्रय मूल्य है, जो 10 पेनों का क्रय मूल्य वो हमारा दिया है हमें 500 रुपये, तो ये हो जाएगा 500। 1 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 से 70 बार, तो ये हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत 70%। तो उसे इन्हें 70% लाभ पर बेचनी पड़ेंगे, तब जाके उसे कुल 10% का लाभ होगा। अब 8वें सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने पे 4% का लाभ होता है। उसी वस्तु को अगर 60 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य तो हमें दिया है वो है 78 रुपये, और जो लाभ दिया है वो भी दिया है 4%। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य जो बराबर होता है वो हमेशा होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100। तो इससे हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो विक्रय मूल्य दिया है हमें 78 रुपये बराबर क्रय मूल्य गुणे ये 100 प्लस का लाभ यानी कि 104 हो जाएगा बटे 100। जो क्रय मूल्य है वो हमारा बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 78 गुणे 100 और बटे में 104 रुपये। अब इन सबको हम आपस में काट लेंगे, 104 आ गया, तो ये हमारा कट जाएगा 2 से, तो 39 दूनी 78 और ये कट जाएगा 52 से, और ये 13 थी 39 और 13 चौका 52, 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो 25 थी 75। तो जो क्रय मूल्य निकला वो निकल आया हमारा 75 रुपये, वो आ गया हमारा 75 रुपये। अब 60 रुपये में बेच रहा है तो हानि प्रतिशत निकालनी है। जब 60 खरीदी उसने 75 में बेचेगा 60 में, तो उससे हानि तो वैसे भी होगी। तो पहले निकाल लेंगे हम हानि। हानि के लिए क्या करते, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था 75, विक्रय मूल्य था 60, तो हानि हो गई उसे 15 रुपये की।
अब निकालना है हमें हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए हो जाएगा हमारा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल। तो हानि हुई हमें 15 रुपए की, गुणे 100, और जो क्रय मूल था वो था 75 था। 15 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 20 बार में। तो जो से हानि प्रतिशत हुई वो हो जाएगी हमारी 20% की। तो इसका आ जाएगा हमारा 20%। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है एक व्यक्ति 20 सेब ₹100 में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, और तदनुसार उसने ₹100 में कुल कितने सेब खरीदे थे वो हमें बताना है। तो पहले एक क्वेश्चन हम ऐसा ही कर चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये वाला भी। तो 20 सेब का विक्रय मूल्य दिया है हमें, तो सबसे पहले हम 20 सेब का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें विक्रय मूल्य तो हमें दिया है 20 सेबों का, वो है ₹100, और जो 20 सेबों का क्रय मूल्य है वो हमने मान लिया X रुपए है। ठीक है, तो 20 सेबों का क्रय मूल्य हमने मान लिया X रुपए है। तो विक्रय मूल्य है 100, क्रय मूल्य हमने मान लिया X, लाभ हो रहा है उसे 20% का, तो हो जाएगा हमारा X का 120%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। चलो काट नहीं, ऐसे ही कर ले रहे। तो ये हमारा हो जाएगा 1000 बटे 12 बराबर X। तो जो 20 सेबों का हमारा क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 1000 बटे 12। तो ये तो आ गया हमारा 20 सेबों का क्रय मूल्य, यानी कि 1000 बटे 12 रुपए में 20 सेब आएंगे। इसका मतलब यही हुआ जो X रुपए थे वो किसके थे, 20 सेबों के थे। तो 20 सेबों में 1000 बटे 12 रुपए में 20 सेब आएंगे। तो जो 1 रुपए है उसमें हमारे हो जाएंगे 20 गुणे 12 बटे 1000 सेब। ठीक है, इसका जस्ट भाग दे देंगे तो पलट जाएगा। तो जो 1 रुपए है उसमें हो जाएगा हमारा 20 गुणे 12 बटे 1000 सेब। हमसे पूछ रहा है वो 100 रुपए में कितने सेब आएंगे, तो 100 रुपए में पूछ रहा है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 20 गुणे 12 बटे 1000 गुणे 100। तो ये 2 0 से 2 कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो ये हो गया 2 गुणे 12, यानी कि 2 गुणे 12 यानी कि 24। तो जो 100 रुपए है उसमें 24 सेब आएंगे, यही हमसे पूछा था, तो 24 सेब आएंगे। अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु 100 रुपए के लाभ पर 300 में बेची गई, और अगर उसे 235 में बेचते तो उसे हानि कितनी होती वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें विक्रय मूल्य दिया है, इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 20% के लाभ पर बेची 300 रुपए में बेची गई, तो 300 रुपए इसका विक्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य का 120% हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 4 से, और ये हमारा 100, 4 से ये 25 बार कट जाएगा। तो जो क्रय मूल्य है हमारा वो आ जाएगा 250 रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रय मूल्य आ गया हमारा 250। अब वो कह रहा है 235 में बेची गई, इसके बाद उसे 235 में बेच दिया, तो जो हानि होगी वो निकाल लेंगे। खरीदी थी उसने 250 में, बेच दी 235 में, तो जो हानि हुई वो हो गई 15 रुपए की। अब हमसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था हमारा 250, ये 1 0 से कट गया, ये 3 और ये 5, ये 5 से 2 बार में, तो 3 दूनी 6%। तो जो हानि होगी उसे वो होगी 6% की।
अब 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है और 25% के लाभ के लिए उसे विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमें निकालना है। अगर वो 720 में बेचेगा तो उसे 25% हानि हो रही, तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य मान लिया हमने x रुपये है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा तो 720, तो 720 बराबर हो जाएगा हमारा x के 75% के, क्योंकि उससे 25% की हानि हो रही है तो 75% हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, तो 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 240। तो ये हो जाएगा हमारा 240 गुणा 4 बराबर x, तो 960। तो जो क्रय मूल्य था उसका जो खरीदने की कीमत थी वो थी 960 रुपये, लेकिन वो क्या कह रहा कि उसे 25% का लाभ हो। तो 25% के लाभ के लिए क्रय मूल्य है उसका 960, तो 25% के लाभ के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य का 125%। तो ये 5 बार में और ये 4 बार में, 4 से कट जाएगा 240 बार, 0 5 का 20, तो ये हमारा आ जाएगा 1200 रुपये। यानी कि 1200 रुपये में बेच देगा तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन पर खरीदे और यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल पर की दर से बेचे तो उसका लाभ क्या होगा वो निकालना है। तो 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और 240 कुल गुलाब उसने खरीदे हैं। तो सबसे पहले तो हम 240 गुलाबों की कीमत निकाल लेंगे। तो जो 12 गुलाब है यानी कि दर्जन की कह रहा है वो, तो 12 गुलाबों का जो कीमत होगी, जो 12 गुलाबों का जो क्रय मूल्य होगा वो हमें दिया है 9 रुपये। 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, तो जो 12 गुलाबों का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 9 रुपये। तो जो एक गुलाब का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 9/12 रुपये, और जो 240 का होगा तो 240 का जो गुलाबों का जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा हो जाएगा 9/12 गुणा 240। तो ये 12 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 180 रुपये। तो जो 240 गुलाबों का क्रय मूल्य था वो 180 रुपये था, यानी कि 240 गुलाब उसने 180 रुपये में खरीदे थे और 1 रुपये प्रति गुलाब के हिसाब से बेच दिए, और जो विक्रय मूल्य होगा इस हिसाब से उसका 240 कुल गुलाब थे, हर एक गुलाब को 1 रुपये में बेच दिया, तो ये हो जाएगा 240 रुपये। लाभ निकाल लेंगे तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 240 माइनस का क्रय मूल्य हमारा 180 रुपये, घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये का उसे लाभ होगा। अब पूछा है उन्होंने लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत के लिए क्या लाभ, तो लाभ है हमारा 60 रुपये गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया है 180 रुपये। ये काट देंगे 3 बार चला जाएगा, तो लाभ आ गया हमारा 100/3, भाग दे देंगे तो 3 33 सही 1/3%। तो इसका लाभ आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। अब अगले सवाल में दिया है कि एक चित्र 225 में खरीदा और वह सज्जा के 15 रुपये में खर्च करके मैंने उसे 300 में बेच दिया, तदनुसार मेरा लाभ प्रतिशत कितना है वो बताना है। तो सबसे पहले 225 में खरीदा और उसमें 25 रुपये और लगा दिए, तो अब जो क्रय मूल्य है जो 15 रुपये है, 15 रुपये भी किस में क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे, तो जो कुल क्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे। तो जो कुल क्रय मूल्य हुआ उसका वो हो गया 225 और प्लस का 15 रुपये, तो ये हो गया 240 रुपये, ठीक है।
तो जो उसका क्रय मूल्य था वो हो गया अब 240 रुपये। इसके बाद अब 300 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो पहले तो हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ के लिए क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ होता है हमेशा विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय मूल्य हमारा 300, क्रय मूल्य निकला हमारा 240, तो जो से लाभ होगा वो हो गया 60 रुपये का। अब हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 240, ये कट गया 4 और ये 25 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 25%। अब इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। इसमें कहा है कि एक व्यापारी ने अपनी लागत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु के विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। यानी कि जब 40% लाभ जोड़ दिया तब उसकी कीमत हो गई 700 रुपये। कीमत पर बिक्री कम हुई तो उसने क्या किया, 10% पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो जो नई कीमत होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमने x मान लिया, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। तो 100 प्लस लाभ है 40% का, तो 140 हो जाएगा बटे 100। ये 1 0 से कट गया, ये 100 और ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट गया, तो ये हो गया 500 बराबर x। यानी कि जो क्रय मूल्य निकला वो निकल आया हमारा 500 रुपये। तो क्रय मूल्य था 500। अब उस पर कितना, 10% लाभ चाहिए। तो 10% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य गुणे 10% है, तो 110 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ गया 550 रुपये। यानी कि 550 में बेचेगा तो उसे 10% लाभ होगा। इस सवाल में दिया है गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा और उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग को बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है। तो जो शेष भाग है उस पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले उसने कहा 10% लाभ कुल पर वो कमाना चाहती है। तो 10% लाभ, अगर 10% लाभ कमाने के लिए जो 10% का कुल लाभ होगा वो निकाल लेंगे। 10% कुल लाभ, जो कुल लाभ निकालना है वो निकाल लेंगे। कीमत है उसकी 96,000 और उस पर लाभ चाहिए 10%, तो ये हो जाएगा 9600 रुपये। इसके बाद जो 2/5 भाग है उस पर कितनी, 6% की हानि हो गई। तो जो 2/5 भाग था उस पर जो हानि हुई वो निकाल लेंगे। तो 2/5 की जो कीमत होगी वो हो जाएगी 96,000 का 2/5 और उस पर हानि हुई 6%, तो 6/100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से ये कट जाएगा 192 बार और सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 2304 रुपये। तो कुल लाभ वो 9600 रुपये का कमाना चाहती है और 2304 का 2/3 में नुकसान हो गया। तो जो जिस कीमत पर वो बेचना चाहती है उस पर जितना उसे लाभ चाहिए वो निकल आएगा यहाँ से हमारा कुछ। तो 2/5 भाग तो बेच दिया, जो 3/5 भाग है 2/5 भाग उसने बेच दिया, तो 3/5 भाग अब उसके पास बचा है। तो जो शेष, जो 3/5 भाग जो शेष बचा था, शेष भाग पर जो कुल
लाभ कमाना चाहती है, जो कुल लाभ कमाएगी वो निकाल लेंगे यहाँ से। 96,000 से ये कमाने हैं 10% लाभ, और 2304 रुपये का उसे पहले ही लॉस हो गया, तो कुल उसे 11,904 रुपये इस 3/5 भाग पर कमानी है। तो जो 3/5 भाग पर जो कुल लाभ चाहिए वो चाहिए 11,904 रुपये का। अब तो तदनुसार उसे शेष भाग पर कितने प्रतिशत में बेचना होगा, तो 3/5 का जो शेष भाग है इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 3/5 भाग का लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100/क्रय मूल। तो लाभ हुआ, लाभ चाहिए उसे 11,904 रुपये का, गुणे 100 जो क्रय मूल्य है वो है, टोटल क्रय मूल्य 96,000, और 96,000 का 3/5 भाग इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये 100 से ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। और इस बाकी को इस 5 से ये कट जाएगा 192 बार, और ये 192 से ये कट जाएगा हमारा 62 बार, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा 62/3, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 20 सही 2/3%। तो जो कुल लाभ चाहिए उसे वो है 20 सही 2/3% का। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 है और 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। लागत कीमत है 150 रुपये, लाभ कमाना चाहता 20%, तो जो विक्रय मूल्य है वो निकाल लेंगे हम। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 150 का 120% बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया। 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 180 रुपये, यानी कि 180 में बेच देगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 200 चीज़ें समान मूल्य पर खरीदता है और अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर, और जो बाकी की शेष बची, शेष यानी कि 70% बचेगा, उन्हें 10% लाभ पर, और दुकानदार को कुल 2600 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लाभ निकाल लेंगे। जो 30% चीज़ें हैं उन्हें 20% के लाभ पर बेची, तो जो 30% चीज़ों पर लाभ होगा वो निकाल लेंगे। कुल चीज़ें हैं उसकी 200, 200 का 30% निकाल लेंगे, ठीक है। 200 का 30% आ जाएगा, तो ये आ गया 200 का 30%। और सबसे पहले हम मान लेंगे, माना प्रत्येक हमारी चीज़ है उसकी कीमत x रुपये है। तो 200 चीज़ें थी, 200 का 30% निकल आएंगी तो ये हमारी चीज़ें निकल आएंगी, और इसके साथ जो इनकी कीमत होगी x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इनकी आ जाएगी कीमत, और उस पर कितना 20% का, तो ये हमारा आ गया क्रय मूल्य 30% चीज़ों का, और इस पर चाहिए हमें 20% का लाभ, तो इसमें 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा लाभ। इसमें ही परसेंट आएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये 1 0 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, ये 2 से 2 कट गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हमारा आ गया 12x रुपये। तो 12x रुपये 30% पर लाभ हुआ। अब बाकी की जो 70% चीज़ें बची उस पर भी लाभ निकाल लेंगे। तो उस पर लाभ के लिए क्या, जो हमारी चीज़ें हैं वो हैं 200, उनकी 30% निकाल लेंगे तो ये हमारी आ गई कुल चीज़ें 70%, इसमें 70 निकालना तो ये 70%, तो ये तो हमारे आ गई कुल चीज़ें, इतनी हमारी चीज़ें चाहिए। और जो हर एक की चीज़ की कीमत है वो हमने मानी x रुपये, तो ये आ गया हमारा इनका क्रय मूल्य। अब ये टोटल क्या आ गया इनका क्रय मूल्य, और इस पर क्या हो रहा है 20% का लाभ, जो बाकी के शेष थे इस पर कितना 10% का लाभ, तो इसका 10%,
10% निकालेंगे तो लाभ आ जाएगा। अगर हम इसका 110% करते तो वो आता है इसका विक्रय मूल्य। परसेंट हटा दिया, इसमें नीचे 100 आ गया, इसमें भी परसेंट आगे दिया तो ये हमारा नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 14x। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, कुल लाभ। जो कुल लाभ होगा वो होगा 70% का लाभ और प्लस में 30% का लाभ। तो जो 70% का लाभ होगा वो होगा 14x, जो 30% का लाभ होगा वो हो गया 12x, तो 14x प्लस का 12x। और जो कुल लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2600 रुपये का, तो इसे बराबर में रख देंगे 2600 रुपये। तो ये 2600 बराबर दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 26x, ये कट आएगा 100 बार में, तो x बराबर आ गया हमारा 100। तो जो प्रत्येक चीज़ की कीमत निकली वो निकल आई हमारी 100 रुपये। और यही हमसे क्या पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा रखता है और एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 की होती है, तो उसका लाभ कितना है। ये तो हो गया विक्रय मूल्य और उससे लाभ हो रहा है 13% का। तो हमें लाभ निकालना है कि उससे लाभ कितने का होगा। तो लाभ निकालने के लिए हम पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य हमें दिया है, जो फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य हो रहा है हमारा कितना, 7,91,000 बराबर में है क्रय मूल्य गुणे लाभ हो रहा है 13% का, तो 100 प्लस का 13 ये हमारा 113 हो जाएगा बटे 100। तो 113 से ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा 7,000 बार। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 लाख। तो जो क्रय मूल्य आ गया हमारा वो आ गया 7 लाख रुपए। क्रय मूल्य आ गया 7 लाख, विक्रय मूल्य हमें दिया है 7,91,000, तो लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ क्या होता है हमारा, विक्रय माइनस का क्रय। तो विक्रय हमारा 7,91,000 और क्रय मूल्य हमारा 7 लाख, तो लाभ आ जाएगा हमारा 91,000। तो 91,000 रुपये का लाभ हुआ। अब अगले सवाल में कहा है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये के भाव से खरीदे और उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 480 में बेच दिया, 480 के लाभ पर बेच दिया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 के भाव से खरीदे। तो माना जो कुल संतरे खरीदे वो खरीदे उसने 2x, क्योंकि जितने संतरे उसने 40 के भाव से खरीदे उतने ही किससे 30 के भाव से खरीदे। तो जो 40 के भाव से मान लिया हमने x संतरे खरीदे और तो 30 के भाव से भी कितने उतने ही खरीदे, तो 30 के भाव से भी कितने खरीदे x संतरे। तो कुल मिला के कितना x प्लस का x, तो ये हमारे 2x संतरे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे संतरे आ गए। अब 40 रुपये के भाव से x संतरे खरीदे, तो जो 40 के भाव पर संतरों का क्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाए 40 का भाव है और कुल खरीदे x, तो ये हमारा 40x हो गया। इसके बाद जो 30 के भाव पर संतरे खरीदे उनका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 गुणे x, तो ये 30x आ गया। इसके बाद वो कह रहा है 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ कमाता है। अब 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, तो 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव पर जो संतरों का
विक्रय मूल्य वो निकाल लेंगे। कुल संतरे हैं 2x, x इसके तो 2x संतरे हैं, और उसने खरीदे कितने पे? 45, बेचे कितने पे? 45 पर, 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 90x, यानी कि 90x रुपये में उसने बेच दिए। ठीक है, ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। अब जो कुल क्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे, कुल क्रय मूल्य। तो जो कुल क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 40 का भाव, जो 40 के भाव में खरीदे, और प्लस के 30 का भाव, तो उससे हमारा कुल क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 40 के भाव पर खरीदे 40x, 30 के भाव पर खरीदे 30x, तो कुल क्रय मूल्य आ गया हमारा 70x। 70x रुपये आ गया हमारा कुल क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास आ गया, विक्रय मूल्य हमारा निकल ही आया। तो अब लाभ हम निकाल लेंगे, तो लाभ आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय माइनस का क्रय। तो विक्रय हमारा दिया है 90x, क्रय मूल्य दिया है 70x, और जो लाभ है हमारा वो है हमारा 480 रुपये। तो 480 रुपये, तो 480 बराबर में आ गया हमारा 20x, ये कट गया, तो ये हमारा आ गया 24। तो x बराबर में आ गया हमारा 24, तो x आ गया 24, और वो हमसे पूछ रहा है तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या। तो उसने जो कुल संतरे खरीदे थे वो खरीदे 2x, तो 2 गुणे 24, यानी कि 48 दर्जन संतरे खरीदे थे। तो इसका आ जाएगा 48। अब अगला सवाल, इसमें कहा है कि एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है और 15 रुपये और खर्च करता है। खर्च करने के बाद वह फिर उसे 300 रुपये में बेच देता है। तो 300 रुपये में बेचने के बाद उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो निकाल लेंगे हम क्रय मूल्य, जो कुल क्रय मूल्य उसे लगा। उसने खरीदा 225 में है, जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा उसका 15 रुपये और खर्च कर दिए, तो जो इसका क्रय मूल्य हुआ अब वो 240 रुपये हो गया। अब उसने बेच दिया कितने में? 350 में, 300 रुपये में, तो विक्रय मूल्य आ गया उसका 300। लाभ निकाल लेंगे, लाभ के लिए होता है विक्रय माइनस क्रय, तो 300 माइनस का 240 रुपये, तो लाभ आ गया उसका 60 रुपये। 60 रुपये का उसे लाभ हो गया। पूछ रहा है वो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए 60 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है इसका 240। ये एक 0 से कट गया, ये 4 बार में कट जाएगा, और इस 100 से 25, तो इसका आ जाएगा हमारा 25%। तो उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।